हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको अभिषेक शुक्ल द्वारा लिखा गया तुम्हारे जाने के बाद काव्य संग्रह सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता, जिसका शीर्षक है मेरी नज़र से दुनिया। मैंने दुनिया को कभी इतनी दूर से नहीं देखा कि मुझे ना दिखाई दे। ज़मीन पर चलती हुई चींटी इतना तेजी से कभी नहीं पकड़ा कि चाहकर भी ना छूट सके। मेरे हाथों से पतंग की डोर इतनी तेजी से कभी नहीं चला कि छूट जाए वो पाँव जो भीड़ में मेरे साथ चल रहा था। इतनी जोर से कभी नहीं चीखा कि टूट जाए एक सोते हुए बच्चे की नींद। इतना धीरे भी कभी नहीं बोला कि पहाड़ों से ना लौट सके मेरे बोलने की आवाज़। इसी के साथ मैं दुनिया में कभी इतना निर्दयी नहीं हुआ कि मैं ना स्वीकार कर सकूं मेरे ओर आते हुए प्रेम को। इसी काव्य संग्रह की एक और कविता है जिसका नाम है इतवार जैसे लोग, जो हमारे जीवन में कब आए और चले गए पता ही नहीं चलता। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। जीवन में कुछ लोग इतवार जैसे होते हैं जो कब आए और कब चले गए कुछ पता ही नहीं चलता। वे कभी इतना मिले ही नहीं कि उनसे मन भर जाए। बावजूद इसके हमने सदैव उनके लौटने की प्रतीक्षा की। तुम जानते हो यह प्रतीक्षा है, असल में यही दुनिया है। इसी काव्य संग्रह की एक और कविता जिसका नाम है पहाड़ कठोर नहीं है, जिसमें पहाड़ की कठोरता को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए सुनते हैं इस कविता को। पहाड़ कठोर नहीं है, उन्होंने बह जाने दिया नदियों को अपने ऊपर से। नदियाँ निर्मम नहीं हैं, उन्हें मिलने जाना था प्रतीक्षारत सागरों से। मैं मानता हूँ मिलने जाना भी प्रेम है और जाने देना भी। इसी के साथ मैं मानता हूँ कि प्रेम कभी प्राप्ति का विषय रहा ही नहीं, वह सदैव सहजता, सरलता और स्वतंत्रता का विषय रहा। तुम्हारा मिलना, इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि लोग अचानक मिलते हैं और अचानक ही एक दिन चले जाते हैं और हम ये समझ ही नहीं पाते कि वो क्यों चले गए। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। तुम्हारा मिलना एकदम अप्रत्याशित था। तुम ऐसे मिले जैसे मिल जाती हैं दो नदियाँ। मैं चाहता हूँ कि जब तुम जाओ तब मुझे बताकर जाना। मैं नहीं चाहता कि एक सुबह मैं उठूँ और तुम जा चुके हो। मैं तुम्हारा अप्रत्याशित चले जाना कभी स्वीकार नहीं कर पाऊँगा। इसी काव्य संग्रह की एक और कविता जिसका शीर्षक है प्रेम करते हुए। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताना चाहा है कि प्रेम में दो लोग किस तरह एक हो जाते हैं, या यूं कहें कि हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। प्रेम करते हुए कभी कभी मैंने महसूस किया कि तुम्हारा कोई हिस्सा मेरे अंदर आ चुका है। कभी कभी मैंने तुम्हें मुझसा बर्ताव करते हुए देखा है। इस प्रमाण के साथ मैं यह बताना चाहता हूँ कि प्रेम दो व्यक्तियों को एक दूसरे के भीतर अमर कर जाता है।